रोशनी, तारीकी, सेहत या डील। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीन जावेद और यह है खबर से तजिए तक। आज पाकिस्तान की सियासत में आप ये कह सकते हैं भूचाल, आप कह सकते हैं कि आ चुका है, आप उसको भूचाल के तौर पे देखना चाहें। किसी भी तरह से किसी की सेहत पर सियासत करना या उसका तमस्खुर उड़ाना बहुत ही नामुनासिब, नारवा सलूक है और हम इस हवाले से कोई गुफ्तगू नापसंद करते हैं कि अगर आप किसी भी सियासी शख्सियत के हवाले से, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो और अब इमरान खान साहब हो, कि जिनके बकौल इमरान खान साहब ने ये अपने वकील सलमान सफदर साहब को बताया है कि उनकी 85% आंखों की बीनाई चली गई है और 15% की आंखों की बीनाई रह गई है। दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि उनको सेहत दे। ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है कि जैसे आपको मैंने एक पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया है, इस हवाले से आपको भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है एक मामला उठाया गया चीफ जस्टिस या आफरीदी साहब की तरफ से, और 2 रुकनी बेंच में एक फैसला दिया कि जो वकील साहब हैं यानी सलमान सफदर साहब जो एडवोकेट हैं, बैरिस्टर जो हैं, उनसे ये कहा गया कि भाई आप जाइए और इमरान खान साहब के हवाले से कोर्ट के मुअव्विन होने के नाते, एमिकस क्यूरी होने के नाते जाइए, मालूम कीजिए कि उनको किस हालत में रखा गया है जेल के अंदर। ये पिटीशन डाली गई थी लतीफ खोसा साहब की तरफ से, जो कि इमरान खान साहब के एक और केस में वकील भी हैं। बहरहाल मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद जो है रिपोर्ट जो है वो सबमिट कराएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और आपको मालूम है 2 रोज से ये सारी चेमागोइयां जारी थी। उस रिपोर्ट में जो खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबमिट हो चुकी है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या आफरीदी साहब ने उसको पढ़ा है, उसके बकौल इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई है उनके वकील से, उसमें इमरान खान साहब ने ये बताया है कि उनकी 85% बीनाई जो है वो जा चुकी है और एक सुपरिटेंडेंट जो जेल के थे अंजुम साहब, उनके दौर में कुछ इस तरह के मामलात हुए हैं। गफूर अंजुम का गालिबन नाम, यही गालिबन नाम जो है लिया जा रहा है, और कहा यह गया है कि अक्टूबर तक उनकी आंखें जो थी, खुद इमरान खान साहब ये बता रहे हैं कि उनकी आंखें जो थी बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद जो है मामला थोड़ा सा खराब हुआ, फिर 3 माह से उनकी आंखों में ड्रॉप्स डाले जा रहे थे, आई ड्रॉप्स डाले जा रहे थे। फिर आपको याद है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में ये खबर आई कि पिम्स में उनका जो है मुआयना कराया गया है, एक ऑपरेशन, एक प्रोसीजर, एक जो कि रिकमेंडेड होता है जेल मैन्यूल्स के तहत, अगर कोई पेशेंट जो है बीमार हो जाए उसके तहत, उनकी अप्रूवल से, इमरान खान साहब की अप्रूवल से ये सारे मामला हुए, उनका जो है इलाज हुआ। वो रिपोर्ट्स जो है आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिशों के बावजूद और कोशिश करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा, उनसे उन्होंने दरख्वास्त की, उनके रजिस्ट्रार ऑफिस से उन्होंने दरख्वास्त की कि आप जो हैं इस पर कोई किरदार अदा करें और रिपोर्ट्स को आप सबमिट कराएं उनकी फैमिली मेंबर्स को। इमरान खान साहब की फैमिली मेंबर्स को वो रिपोर्ट्स जो है सबमिट हो गई हैं, जिसमें यही बातें आ रही थी कि उनकी आंखों में शदीद इन्फेक्शन था और काला मोतिया कह रहे हैं, काला मोतिया जो है उनको हो चुका है, और उसके लिए एक बाकायदा इंडिपेंडेंट, ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ऑर्डर्स में कहा है कि इसके हवाले से इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जो कि इस हवाले से तय करे कि इनके जो मामलात हैं आंखों के हवाले से उनको ट्रीटमेंट किस तरह की मिलनी चाहिए। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि उनके पर्सनल जो उनके फिजिशियंस हैं यानी डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, उनसे भी उनको मुलाकात करने नहीं दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आज के ऑर्डर में जो कि सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट के बाद जो आई है, 7 सफ़ात पे है रिपोर्ट, उसमें और चीज़ें भी हैं, उसके अंदर और चीज़ों से गुमान ये मिल रहा है कि इमरान खान साहब की जो जेल के जो सोलाइटरी कन्फाइनमेंट के मामलात हैं, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सियासत करना चाहती भी है, वो थोड़े से निस्बतन बेहतर, यानी ये कि उनको खाना टाइम पे मिल जाता है, ये है उनको एक्सरसाइज करने की भी चीज़ें मिल जाती हैं, उनका जो है उनको जो एक कंपाउंड में वो वॉक भी करते हैं, एक साइकिल मशीन भी उनको प्रोवाइड की गई है। लेकिन हाँ, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उनके हवाले से उनको किताबें उन तक दी जाए, ताकि जाहिर बात है आप एक कैद खाने में हैं और आप एक ही माहौल में है तो आपका जो दिमाग है वो स्ट्रेस में रहता है, और ये 74 ईयर्स ओल्ड, और तो ये जो इनके बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो उनके मिलने चाहिए। बहरहाल तो उस हवाले से जो मैंने आपको कहा कि नवाज शरीफ साहब हो, इमरान खान साहब हो, कोई भी ज़रदारी साहब हो, किसी की सेहत के हवाले से कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, और यही हमारा कहना है। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जो कि मुआयना करे इमरान खान साहब के वजह से। अब एक चेमागोइयां शुरू हो गई हैं, क्या इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड का मतलब यह है कि क्या इमरान खान साहब वक्ती तौर पे किसी हस्पताल मुंतकिल हो जाएंगे या कुछ घर के अंदर कोई मामला, उनको जो है हाउस अरेस्ट के मामला हो सकते हैं। साथ साथ इमरान खान साहब ने यह भी कहा अपनी रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट जो सलमान सफदर साहब ने सबमिट कराई है, कि उनको उनके बच्चों से गुफ्तगू करवाई जाए, उनसे कॉल पे बात करवाई जाए। आपको मालूम है कि कासिम और सुलेमान जो है वो पूरी कोशिश करते हैं इंटरनेशनल मीडिया में कि अपने वालिद के हवाले से उनके कंसर्न्स जो हैं, जो भी उनके कंसर्न्स हैं उसको वो रेस करें। अब ये भी एक ऑर्डर आ गया है कि 16 फरवरी से पहले, और ये बाय द वे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अटॉर्नी जनरल साहब ने ये इंश्योर करवाया है कि हम जो है
गुफ्तगू करवाएंगे इमरान खान साहब के उनकी औलादों से। तो ये सारे मामलात हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर जो दीगर चीज़ें हैं जो जेल के हवाले से है वो उसमें इमरान खान साहब बज़ाहिर कुछ सेटिस्फाइड नज़र आए हैं, लेकिन सेहत का जो मामला है जिसमें आप देखा आपने कि सलमान सफदर साहब जो इन्होंने तो रिपोर्ट पेश की है, लेकिन सलमान अकरम रादर साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ इमरान खान साहब की जो हमशीरा जो थी वो भी मौजूद थी। उन्होंने साबिक सुपरिटेंडेंट जेल जो कि अक्टूबर से जनवरी के माबैन जो थे अंजुम साहब, उन पर तनकीद की है और कहा है कि आप जिम्मेदार हैं, गफूर अंजुम साहब इनका नाम है, और आपने जो है इमरान खान साहब का ख्याल नहीं रखा। उस रिपोर्ट में जो जेल इंतजामिया का भी मौक़िफ़ आया है, और जेल इंतजामिया का ये मौक़िफ़ आया है कि जनवरी में गफूर अंजुम साहब को जो था वो हटा दिया गया और अब नए सुपरिटेंडेंट जेल आ चुके हैं। तो इस हवाले से अब हुकूमत क्या कर सकती है, साथ साथ आपको ये मालूम होगा, क्योंकि मेरा प्रोग्राम खबर से तज्जिए तक है, मेरा आज का प्राइमरी मौजू कुछ और है तो उसकी तरफ मैं आऊँगा, लेकिन मैं आपको एक तज्जिया दे रहा हूँ। 8 फरवरी को इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो जलसे थे या हड़ताल जो थी या पहिया जाम जो स्ट्राइक थी, बहुत से कंसिडर्ड ओपिनियन है, ये इंडिपेंडेंट ज़राए की हद तक इतनी कामयाब नहीं हुई है। और हमें याद पड़ता है कि तारिक फजल चौधरी साहब ने एक टॉक शो में आज से 1 या 1.5 माह पहले ये बात की थी कि 8 फरवरी तक इमरान खान साहब से कोई किसी का मिलने का इम्कान नहीं है। गालिबन उनकी पेशन गोई बिल्कुल सही साबित हुई। And interestingly, the day after the 8th Feb, the Supreme Court of Pakistan has taken the notice and the petitions of Imran Khan Sahab on various cases, and in one of the cases, the Chief Justice of Pakistan has directed his counsel to go and meet Imran Khan and to ascertain the facts about how he is being treated in the jail. ये तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तो आ गई है, लेकिन क्या अब इसके बाद उनके फैमिली मेंबर्स को मिलने दिया जाएगा, जिस पर मुख्तलिफ राहें। आज इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस हवाले से चीफ जस्टिस आफरीदी ने कहा ये मैटर जो है दूसरे प्लेटफॉर्म में है, दूसरे फोरम पे अभी भी सब जुडिस है, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इस हवाले से देख रहा है इस मामले। बाय द वे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वैसे ही फैसला दे चुका है कि इमरान खान साहब या उनकी हमशीरा जो है वो है, मतलब मिलने के इस्तेकाक तो रखती हैं अपने भाई से, लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि जब भी मुलाकात हुई है तो जेल मैन्यूज की खिलाफ वर्जी करके सियासी गुफ्तगू होती है, फिर वहां से जो सियासी ट्वीट्स आती हैं उससे नुकसान होता है। इस पिक्चर को आप देखिए, और दूसरी पिक्चर आपके सामने है। दूसरी पिक्चर क्या है कि सुहेल आफरीदी साहब जो कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान वफाकी हुकूमत से उनके मामला कुछ बहुत हद तक हल हो रहे हैं। परसों जो एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ उसको सबको देखना चाहिए जाके, मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे मौजूद हैं, उसके अंदर जो है वहाँ पे कोर कमांडर पेशावर मौजूद हैं। ये तय पाया गया है कि मिल के काम करते हैं, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है, और सियासत में यही होना चाहिए कि एक मसलहत के साथ साथ मुल्क की मफाद के साथ साथ, और वो एलिमेंट्स जो हुकूमत के साइड पर भी हों और जो अपोजिशन के साइड पर भी जो लड़वाना चाहते हैं उनको ये मौका ना मिले। तो हमने देखा सुहेल आफरीदी साहब ने जो कहते थे कि मैं आशिक हूँ इमरान खान साहब का, वो भी हुकूमत के साथ बैठे, बातचीत जा रही है काउंटर टेररिज्म इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात पर। और कुछ खबरें ये भी आई हैं कि तय पाया गया कि शुरू के फेज में मालाकंड डिवीजन जो है वहां पे कंट्रोल पुलिस, केपी पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को मिलेगा, फिर फेज वाइज और दीगर इलाकों के अंदर। और यहां तक ये बात मेंशन हुई है कि फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस पेशावर में होंगे, और पेशावर के अंदर एक ग्राउंड है जिसका नाम है इमरान खान के नाम से। तो यू कैन कनेक्ट द डॉट्स, देयर आर सर्टेन पॉसिबिलिटीज ऑफ अ डील। वो डील अगर आप कहें उसको, या सियासी कॉम्प्रोमाइज आप कहें, मगर मैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स को देखता हूं, जो ट्विटर अकाउंट्स को देखता हूं, अभी फेसबुक पोस्ट भी मैंने कुछ देखी है, फिर से वही कौन है वो लोग जो चाहते हैं कि इसको डिरेल करें सारे मामले को, लेकिन साथ हुकूमत पर भी अब जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये तो सर्टेन हो रहा है कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से ये खुद पोली क्लिनिक के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उन्होंने कहा था कि उनका ट्रीटमेंट हुआ है और उनके ब्लड क्लॉट उनकी आंख में आया है। तो ये गवर्नमेंट कि ने इस खबर को जो है कंफर्म भी किया कि इमरान खान की सेहत के हवाले से कुछ कंसर्न्स उठे थे। तो इमरान खान की सेहत जो है बिल्कुल इस वक्त उसको एड्रेस होना चाहिए। साथ साथ हुकूमत इस पर भी सोचे कि एक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बने ताकि एक फिजा कायम हो और एक फिजा के जरिए से सियासी इस्तेहकाम आए। तो ये बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मैंने कहा कि मैं आपको पूरा एक डिटेल्स समरी दूं। आज हमने इस पर प्रोग्राम नहीं करना था बिकॉज दिस वाज द बिगेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट बिगेस्ट न्यूज इन टर्म्स ऑफ द ऑब्वियसली व्हेन द न्यूज इज कमिंग आउट इमरान खान साहब इज सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन और जिससे उनकी डिसेबिलिटी हो सकती है और वो नाबीना हो सकते हैं। खुदा उनको शिफा दे। हमारी तमाम सियासतदानों की सेहत पर हम सियासत नहीं कर सकते, ना सियासी तर्जिया आपके सामने पेश कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ जो दीगर मैंने आपके डॉट्स कनेक्ट किए हैं कि मुलाकात जो हुई है उनके एडवोकेट की, उनके काउंसिल की, उनके लॉयर की, वो ये साबित करती हैं चीज़ें
کہ شاید اب اور بھی کچھ شاید چیزیں سیاسی امن و امان اور استحکام کی طرف جائے, اور سہیل آفریدی صاحب پر نظر رکھیے گا کہ ان کی کیا باڈی لینگویج, ان کی کیا ٹون ہے. بہرحال دوسری بڑی خبر جو آج ہمارا پاکستان کی طرف سے بھی ہمارے جرنلسٹ, ہمارے رپورٹرز بنگلہ دیش میں گئے ہوئے ہیں, اینڈ دس از اے بگ نیوز فار می گیون دا فیکٹ اٹ واز جسٹ 2 years ago, 2 سال پہلے ہمیں لگتا یہ تھا کہ بنگلہ دیش میں پاکستانیوں کی شاید اب مداخلت کیا مطلب وہاں جا کے وہ پارٹیسپیٹ, الیکشنز کو پاکستان کا میڈیا کور کر رہا ہے بنگلہ دیش کے اندر, ہمارے سوشل میڈیا پیجز اس کو کور کر رہے ہیں, ہمارے بہت سے کورسپونڈنٹس یہاں سے گئے ہیں, بہت سے بڑے چینل سے گئے ہوئے ہیں. بہرحال وہاں کیا سچویشن بننے جا رہی ہے, بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کہتے ہیں کہ فرنٹ لائن کنٹینڈر ہے, اور خالدہ ضیاء صاحبہ کی جو صاحبزادے ہیں جو کہ 17 سال بعد یا 18 سال بعد اپنی ایگزائل سے واپس آئے, وہ شاید کہتے ہیں, طارق الرحمان ان کا نام ہے غالباً, وہ جو ہے کنٹینڈر ہے کہ ہی کین بی دا فیوچر پرائم منسٹر. ساتھ سے جماعت اسلامی بھی اس میں بہت اچھا کنٹیسٹ کر رہی ہے, 11 سیاسی اتحاد ہے ان کا, 11 سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہے, اور جماعت اسلامی کے اندر وہ پارٹی بھی شامل ہے جو اسٹوڈنٹس پر کمپرائز کرتی ہے کہ جس نے حسینہ وادث صاحبہ کو ہندوستان بھگایا تھا. بہرحال آج بنگلہ دیش میں انتخابات ہو گئے ہیں, ووٹوں کی گنتی جاری, کل صبح تک چیزیں سامنے آ جائیں گی. اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار فیاض صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں, اور بہت شکریہ وقار صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ نے بنگلہ دیش کے الیکشنز کو آپ نے بھی کلوزلی مانیٹر کر رہے ہوں گے, ابھی ریزلٹس آ رہے ہیں, یہ بہت بڑی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے پیراڈائم شفٹ کہ پاکستان سے باقاعدہ کورسپونڈنٹس گئے ہیں اور انہوں نے وہاں جا کے الیکشنز کو کور کیا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا تزمین صاحب, یہ واقعی ایک مائل سٹون ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ اس طرح ہونا چاہیے. میرے خیال میں ہمیں جتنا بھی ہمارا ریجن ہے, ویسے تو سب کے ساتھ ہونا چاہیے, لیکن ہمارے ریجن کے ساتھ سب کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات ہونے چاہیے کہ سارے جا کر ادھر ایک دوسرے کے ساتھ اور ان کی ان چیزوں کو دیکھ سکیں, الیکشنز کو دیکھ سکیں, لوگوں کے ساتھ مل سکیں. یہ بہت اچھا ایک ہے جو سامنے آیا. تو باقی دیکھیں الیکشنز کا ابھی تو یہ بڑا ارلی ہے کہنا کہ الیکشنز کیا ہوں گے, کیسے ہوں گے. ابھی تو الیکشن ہوئے ہیں, رزلٹ اس کا دیکھیں کیا آتا ہے, اس کے بعد کیا شفٹ بنتی ہے, لیکن یہ بڑے اہم الیکشنز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. نہیں بالکل یہ اہم الیکشنز ہیں, جیسے میں نے کہا اپنے انٹرو میں بھی کہ حسینہ وادث صاحبہ کے بعد لگ نہیں رہا تھا, کیونکہ انہوں نے جو بلوچستان نیشنل پارٹی ہے اس میں پابندی لگا دی تھی, اب وہ خود شکار ہو چکی ہیں الیکشن کمیشن آف بنگلہ دیش. اچھا اس نقطے پر بریک لے رہے ہیں, اوکے جی جی